भारत में एलपीजी किल्लत खत्म करने की तैयारी। सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट। रोजाना 63,810 टन गैस उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 18 से किलोमीटर बस चलाने पर 1200 रुपये और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक शैली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता अब 1 सितंबर 2026 से लागू होगी, जिससे मुक्त बस यात्रा के लिए मौजूदा पिंक टिकट की व्यवस्था 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिंद्रा B6 स्पोर्टक इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। बैटरी 0% पर 13 किलोमीटर और फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर चलेगी। कीमत है 11,45,000 रुपये से शुरू। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर है। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे मंदिर डूब गए। राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मोटरोला ने 7000 mAh बैटरी वाला 5G फ़ोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6 GB रैम और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। कीमत है 27,999 रुपये से शुरू। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। योगी सरकार ने महिलाओं को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये से शुरुआत करेंगे। यूपी की योगी सरकार सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को सौगात देने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों और उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। टीचरों का डेटा जुटाया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू हो गई है, जो 2 स्टेशनों को 4 रूटों से जोड़ेगी। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक 15 से 50 रुपये के किराए पर उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को सफ़र आसान होगा। गाजियाबाद से सीतापुर तक 4 से 6 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे जारी है, जिसकी अनुमानित लागत 14,926 करोड़ रुपए है। यह परियोजना हापुड़ से होकर गुजरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने की पायलट परियोजना शुरू की है। अब PM सूर्यघर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए बैंकों से 2 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। वशिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर रविवार को आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। लोग रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाकघर पहुंचकर आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। न्यूजीलैंड में अमेरिका से आधे खर्च में पढ़ाई। भारतीय छात्रा 1 साल में 33% बढ़े। छात्राओं की पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क वीजा भी शामिल है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होंगी। बिस्किट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतें बढ़ेगी। कच्चे माल के दाम बढ़ाना है कारण। अगले साल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जनजी यानी कि 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम की खेती पर 40 से 50% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने पर प्रस्ताव पास हो गया। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है।
रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखियों पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। यह ऑफर निजी कोरियर कंपनियों को टक्कर देने के लिए लाया गया है। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 88 लाख रुपए कर्ज और ब्याज नहीं चुकाने पर 9 बकायेदार किसानों की अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने 41 संपत्तियों के संबंध में कुर्की वारंट जारी किया है और लंबे समय से लंबित वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ा दी है। अब वे पहले से ज़्यादा महंगी और आधुनिक सुविधाओं वाली गाड़ी खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्रतापगढ़ में यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 की 12वीं के प्रदेश टॉपर रजनीश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उसने नाम और जन्म तिथि में हेरफेर कर परीक्षा दी। 89.36% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने दिव्यांग बेटियों के लिए ई-ट्राई साइकिल योजना शुरू की है, जिससे वे स्कूल कॉलेज तक आसानी से पहुंच सके। बस्ती में 100 दिव्यांग छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए। ये लिफाफे रायबरेली के मुख्य और उप डाकघरों में 10 रुपये पे उपलब्ध हैं, ताकि बारिश में भी राखियां सुरक्षित पहुंच सके। गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश हो रही है। इसकी वजह से अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं बिहार के बांका में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों को मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ज़्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की है। बरेली जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद के लिए किसानों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जल्दी खाद की होम डिलीवरी व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए खाद की बुकिंग कर सकेंगे। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का नोट मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में बलरामपुर के एक छात्र को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हीरो का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा BX2 गो लॉन्च। कीमत है 1,13,000 रुपये। 1 से 28 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 65 मिनट में 80% चार्ज होगा।